यही है जिससे साथ अपनी ड्रीम्स पूरी करेंगे। मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के की। को जिससे प्यार हो गया उसकी तो तारीफें करोगी। आपके लिए बाइक इज जस्ट अ मेटल पीस जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जा सकती है। दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स। और बहुत हो गई बातें कि मैंने 650 सीसी से 250 सीसी क्यों ले ली वर्सेस से वी स्टॉर्म, ये सब बातें हो गई। अब ले ली तो ले ली। अब बात करते हैं कि वी स्टॉर्म 250 ही क्यों ली, मैंने और कोई बाइक क्यों नहीं ली, जैसे कि KTM 250 एडवेंचर, हिमालयन, YSD एडवेंचर, स्क्रैम्बलर, डोमिनोर, ये सब बाइकें क्यों नहीं ली, वी स्टॉर्म 250 ही क्यों ली। चलो बातें करते हैं। पर अगर मेरा बेटा चिल्ला रहा है, 2 मिनट रुकना पड़ेगा। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं करने वाला हूँ बाइक्स को लेके, क्योंकि जब मैंने वी स्टॉर्म 250 ली तो इतनी टेक्निकल बातें के बारे में मैंने सोचा ही नहीं, सही बताऊँ। पर हाँ, कुछ चीज़ों के बारे में मैंने ज़रूर सोचा था। उन बातों पे बात करते हैं कुछ अलग अंदाज में। जिस तरीके से जब शादी की उम्र होती है और आप शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो क्या होता है कि आधे तो क्या होता है कि शक्ल देखने से ही हाँ या ना हो जाती है, और बाकी आधों का ये समझ लो कि उस शक्ल की तलाश में, और वो जो एक लंबी सी लिस्ट होती है जो उनको चाहिए होता है, उसकी खोज में निकल जाती है उम्र। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये मैट्रिमोनियल की बात क्यों कर रहे हो, आप शादियों के बारे में क्यों बात कर रहे हो। बाइक के साथ भी कुछ ऐसा ही है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए बाइक सिर्फ बाइक नहीं है, बाइक उनकी ज़िंदगी है, बाइक उनके जीने का तरीका है। और कुछ लोगों के लिए तो बाइक ही सब कुछ है। मेरे लिए बाइक दिखने में कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर देखने में, यूँ कहते हैं ना, पहले लुक में ही प्यार हो गया तो बढ़िया है, वरना कब होगा पता नहीं। क्योंकि एट द एंड आपको ना बाइक पसंद होनी चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो वो ज़िंदगी भर ना वो चुभती रहेगी, वो बात ना आपको चुभती रहेगी, वो आपको परेशान करती रहेगी, वो आपके दिमाग में चलती रहेगी। तो कहते हैं ना कि बाइक आपको पसंद होनी चाहिए, मतलब पसंद। और इन सब बातों की एक बात कि भैया, मेरे को वी स्टॉर्म जब मैंने पहली बार उसको देखा रियल में, फोटो में नहीं, रियल में, तो अपने को तो जो आधा अधूरा है कह लो, एक छोटी सी एक चाहत थी, वो प्यार में बदल गई। अब बात करते हैं टेक्निकल। जब मैं बाइक लेने जा रहा था तो मेरे लिए क्या पावर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। हाँ, मतलब बेसिक पावर मेरे को चाहिए था, जितनी एक 250 सीसी में पावर होती है उतनी मेरे को चाहिए थी। पर क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वर्सेस है, सो पावर की वहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो इस बाइक में मैं एज सच कोई बहुत पावर नहीं ढूंढ रहा था। सो मैं बाइक में देख रहा था कि जिसका भाई सबसे प्रायोरिटी एक आफ्टर देखने के प्यार होने के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है कि भैया वेट में हल्के हो। यही वो एक रीज़न है जिस वजह से मैं एक नई बाइक लेने की सोच भी रहा था। वन ऑफ द रीज़न जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सो वेट कम हो, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो, थोड़ी सी एडवेंचर वाली फीलिंग हो उसमें, और आपका ब्रांड एक ऐसा जिसको मैं ट्रस्ट कर सकूँ, रिलायबल होनी बहुत ज़रूरी है, और हाईवे पे क्रूज़ कर सके, करीबन 100 से 120 के बीच में आराम से क्रूज़ कर सके। सो ये मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो मैं जिस पॉइंट्स के ऊपर अपनी खोज कर रहा था। और मेरे को पता था कि ये सब तो जैसे चलो मेरे को किस बाइक में मिल गया, तो ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरे को बाइक में नहीं मिलेंगी, या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरे को पसंद नहीं आएंगे। पर कहते हैं ना, सब कुछ नहीं मिलता भैया, इतने में इतना ही मिलेगा, सब कुछ नहीं मिलेगा। और जो नहीं मिलेगा उनके साथ जीना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको पसंद है वो आप इंजॉय करोगे नेचुरली, पर ये सब चीज़ें उसके साथ साथ चलेंगी, पर उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास हैं। सेम एज मैट्रिमोनियल, शादी, हर चीज़ नहीं मिलती है, पर जो आपकी प्रायोरिटी है वो ढूंढ लो, बाकी सब चीज़ें साथ लेके चलो, बैलेंस रखो, थोड़ा गिव एंड टेक। अब जैसे अगर मैं बात करूं इसके साथ की जो बाइक्स हैं, जो और भी बाइक्स जो कुछ लोगों ने बोला कि सर आप वो भी ले सकते हो, तो जैसे कि डोमिनार 400 अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइस ब्रैकेट में 400 सीसी का इंजन मिलता, ज़्यादा पावर मिलती, पर मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। हिमालयन, YSD एडवेंचर, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ इससे मच बेटर हैं, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़, पर
थोड़ा सा वेट एक्स्ट्रा था, उतना वेट मेरे को नहीं चाहिए था और इतनी मेरे को ऑफ रोडिंग करनी नहीं थी जो मैं एक प्रॉपर ऑफ रोडर लूँ, क्योंकि वो मेरा मेन क्राइटेरिया नहीं था। उसके बाद KTM एडवेंचर 250 नए एरा का स्टाइल है, नया स्टाइल है, ऑल दैट स्टफ, पर नॉट माई टाइप टू बी ऑनेस्ट। मतलब सही बात तो यह है कि मेरे को वी स्ट्रॉम 250 को देखते ही ना, वो जो पहला वाला पॉइंट है, अपने को प्यार हो गया था भाई, यही है जिससे साथ अपनी ड्रीम्स पूरी करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसमें एक हीरो एक्सपल्स भी आती है 200। वैसे एक काम करता हूँ, ये जो बाइक्स है ना, इनके बारे में थोड़ा सा और स्पेक्स के बारे में, कि क्या चीज़ें किस में थोड़ी सी ज़्यादा थी, क्या काउंटर है दूसरे में, वो सब एंड ऑफ द वीडियो करते हैं। उससे पहले जो अपना एक लव अफेयर चल रहा है वी स्ट्रॉम से, उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, अगर मैं आपको वी स्ट्रॉम की बात करूँ, तारीफ़ों में बात करूँ, तो अगर जैसे आपने ले मान से एक रेस होती है, ले मान ऐसे बोलते हैं, ले मां ऐसे कुछ बोलते हैं, LEMANS, ये रेस होती है 24 आवर्स की रेस होती है, कंटिन्यूस 24 आवर्स के लिए गाड़ियाँ ऐसे घूमती रहती हैं एक सर्किट पे। ऐसे बाइक का भी होता है, और एंड्योरेंस टेस्ट होता है, बाइक 24 आवर्स तक चले जा रही है, उसको 3 ड्राइवर्स होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चेंज होता रहता है, और गाड़ी चलती रहती है। तो वो 1978 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद स्टार्ट हुई थी रेस, और आज तक जो सबसे ज़्यादा जो जीती है ब्रांड मोटरसाइकिल में, वो सुजुकी जीती है, जो आई थिंक कावासाकी के साथ इक्वल जीती है 14 या 14 टाइम्स, और लास्ट 2 ईयर से सुजुकी जीत रही है उसे। सो एंड्योरेंस, सो ऐसा नहीं है, सुजुकी जो टेक्नोलॉजी है इज़ लाइक मस्त है, और वो जो इनकी रेसिंग टेक्नोलॉजी है ना, वो इन बाइक्स में भी वो लेकर आते हैं। खासतौर से जो वी स्ट्रॉम है, इसका जो पिस्टन है, पिस्टन हेड पे कुछ कोटिंग है, और कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने डायरेक्टली अपने जो रेस, जो ये रेसिंग जो इनके इंजीनियर्स हैं जो इस लेवल की रेस करते हैं, हाई एंड, वहाँ से वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं इसमें टू मेक थिंग्स बेटर। इवन जो इसका ऑयल कूल्ड जो इंजन है, जो इसका ऑयल कूल्ड जो इसकी टेक्नोलॉजी है, वो भी काफ़ी एडवांस है और काफ़ी नोन है। सो ऐसा नहीं है, सुजुकी में जो चीज़ें दे रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। अब जैसे कुछ बाइक्स हैं जो लिक्विड कूल्ड हैं, नो डाउट लिक्विड कूल्ड काफ़ी अच्छा होता है, पर इसका जो ऑयल कूल्ड है वो भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है उसकी। अब आप कह रहे होगे सर, अब आपको जिससे प्यार हो गया उसकी तो तारीफ़ें करोगे, मतलब अब क्या कर सकता हूँ, मतलब करूँगा तो हूँ ही, देखो भैया, पर कुछ दिक्कतें आएंगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, और ख़ासतौर से ऐसी दिक्कतें जो काफ़ी बड़ी हैं, मतलब जो काफ़ी बड़ा इशू ला सकती हैं, वो मैं आगे आने वाले टाइम पे आपको ज़रूर बताऊँ। बाकी जाते जाते एक बात बताऊँगा, अगर आप अपनी बाइक से के साथ कोई आपका इमोशनल कनेक्ट नहीं है, या अपनी बाइक से आपका कोई ऐसा लव अफेयर नहीं है, मतलब आपके लिए बाइक इज़ जस्ट अ मेटल पीस जो आपको पॉइंट A से पॉइंट B लेके जा सकती है, तो कोई भी बाइक ले लो जो आपके बजट में फिट होती है, जो आपको एवरेज ज़्यादा देती है, जो आपका फ्रेंड चलाता है, वो ले लो आप, यू विल बी हैप्पी, नो इश्यूज़ एट ऑल, ठीक है। और सारी बाइक जाती हैं लद्दाख स्पीति, अगर हम उन लोगों की बात करें, सब चली जाती हैं, वो मैंने पहले वीडियोज़ में बताया। पर अगर बात सिर्फ पॉइंट A से पॉइंट B जाने की नहीं है, एक दोस्ती की है, एक रिश्ते की है, एक लव अफेयर की है, तो अपनी ज़रूरत को समझें और उसकी एक खोज में निकलें। मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी। मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के की, मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, मिल जाएगी। अपनी ज़रूरत को समझें, क्योंकि सपने पूरे हर कोई बाइक कर सकते हैं, क्योंकि सपने बाइक के नहीं, सपने आपके हैं, मंजिलें आपको तय करनी है, बाइक तो एक सिर्फ एक ज़रिया है। सो दोस्तों, ये हो गई प्यार की और रिश्तों की कहानियों की ये सब बातें। आई होप कि आपको मैंने एक अलग अंदाज से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया मेरा बाइक चूज़ करने का। आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाएँ। अब उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल बातों में जाना चाहते हैं, सो अगर हम देखो डोमिनोर की बात करें, कुछ लोगों ने जो पूछा जिन बाइक्स को, मैं उनसे रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। डोमिनोर 400 में ज़्यादा पावर है, अगर आपको हाई टॉप स्पीड चाहिए, ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए, और आपको ज़्यादा हाईवे राइडिंग के लिए, डोमिनोर 400 इज़ अ ग्रेट बाइक, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और सेम बजट में है अप्रॉक्सीमेटली जो वी स्टॉर्म के, ठीक है। अगर आपको ऑफ रोडर चाहिए, प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है कि, और या स्टाइल आपको ऑफ रोडर वाला चाहिए, 21 इंच फ्रंट, उस टाइप का, और सो SG एडवेंचर और हिमालयन आपके लिए है, सेम प्राइस ब्रैकेट में आती है। उसके बाद आती है KTM एडवेंचर 250, दिखने में थोड़ी सी न्यू एज की है, नए ज़माने की लगती है, और लिक्विड कूल्ड है, फ्रंट सस्पेंशन आई थिंक इट्स मच बेटर देन वी स्टॉर्म एल से, जो उसका फ्रंट का सस्पेंशन है, और प्लस 25-30 हज़ार रुपये देखो महंगी भी है इससे, और इफ दैट इज़ योर स्टाइल देन गो फॉर इट। पर 10 किलो भारी है, अब 10 किलो आपके लिए ज़्यादा है कम है, अप टू यू। 10 kgs इज मोर देन वी स्टॉर्म जो KTM 250 एडवेंचर है। जो SD एडवेंचर और हिमालयन है वो तो आई थिंक 30 किलो के करीब, आई थिंक अराउंड 25-30 किलो शायद भारी है। उसके बाद आती है हीरो एक्सपल्स 200, जो है प्रॉपर ऑफ रोडर है,
ठीक है, वेट भी कम है वी-स्टॉर्म से भी कम है, पर नेचुरली पावर कम है, आपको उतनी क्रूजिंग स्पीड नहीं मिलेगी, ठीक है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। 1,00,000 रुपये सस्ती है, 1,00,000 रुपये। सो अगर टॉप स्पीड या क्रूजिंग स्पीड 100 से ऊपर आपकी कोई मेन प्रायोरिटी नहीं है, आप 80-90 पे भी बढ़िया पूरे दिन 90, 100, 90 के करीब पे खुश हो, और प्रॉपर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ चाहिए और वैल्यू ऑफ मनी हीरो एक्सपल्स, नो डाउट अबाउट इट। बाकी एसडी की स्क्रैम्बलर भी आती है, और और भी बाइक्स हैं, 250 सीसी में एफजी है, और यामा की बाइक्स आती हैं। अप टू यू, सब बाइक्स मैंने बोला ना, सब कोई जाएगी, ड्रीम्स आपकी हैं, ठीक है, बजट आपका है, प्यार होना चाहिए। जो मेरा पहला पार्ट था एक वीडियो का, वो ज़रूरी है, प्यार होना चाहिए, देयर शुड बी एन लव अफेयर। और लव अफेयर ऐसा नहीं है कि वो लव अफेयर दोस्ती वाला भी हो सकता है, फ्रेंड्स वाला भी हो सकता है, बट देयर हैज़ टू बी कनेक्ट। और अगर आपको इन सब चीज़ों से कोई लेना नहीं है, ना आपका होता है, ना आपको इससे मतलब है, यू जस्ट वांट अ गुड बाइक, देन जैसे मैंने पहले बताया, कोई सी भी ले लो जो आपके बजट में आती हो, जो अच्छा एवरेज देती हो, और जो आपको देखने में पसंद आए। और अगर देखना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो आपका दोस्त चलाता है वही ले लो। चलो, ऑन दैट नोट आई से टेक केयर, बाय बाय। जल्द और वीडियोज़ लेकर आऊँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो।